सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि आपको 12th के बाद क्या क्या कर सकते हो। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। लगभग मैं अगर गिनवाऊँ ना तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा हो जाएगी 12th के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि दो फील्ड में आप डिवाइड कर सकते हो। लाइक पहला रहता है स्किल बेस्ड। जैसे कि स्किल बेस्ड बोले तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को क्रिकेटर बनना है तो मैं क्रिकेटर की फील्ड में आगे जा सकता हूँ। तो उसमें आगे जाके मैं इंडियन इंडियन क्रिकेट के लिए मतलब इंडियन टीम के लिए खेल सकता हूँ। क्रिकेट आईपीएल में जाके खेल सकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब कि मैं क्या बोलते हैं, मेरे स्किल के बेस के ऊपर या फिर मेरे टैलेंट के बेस के ऊपर आप बोल सकते हो। उसके हिसाब से मैं मेरा करियर अपॉर्चुनिटी मतलब करियर सिलेक्ट करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ टाइम पहले है ना पियानो बजाना पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी देखे रहेंगे, अगर नहीं देखे तो देख के आइए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे को मतलब एक तरीके का पैशन था कि मेरे को पियानो बजाना आता था, तो मेरे को मतलब अच्छा लगता था। तो लाइक अगर मेरे को अभी भी कोई बोले कि मेरे को पियानो में आगे आता है कि नहीं आता, मेरे को अभी अभी फिलहाल नहीं आता, लेकिन मेरे को आता था। आप बोल सकते हैं कि मेरे को 20-30% तक आता था पियानो बजाने को। तो यहाँ पे मेरा मतलब था कि अगर मैं उसको ही पियानो को ही मतलब मेरे को पियानो बजाना आता है तो मैं उसको ही अगर आगे लेता हूँ तो मेरे को आगे जाके मैं पियानिस्ट बन सकता हूँ। तो पियानिस्ट मतलब क्या बोल सकते हो, जो पियानो बजाते हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, जो सिर्फ पियानो बजाता है ना वो लगभग 10 लाख रुपए कमाता है, सोच लो, मंथली। तो यहाँ पे पियानिस्ट का आप बोलोगे क्या काम होगा, तो यहाँ पे अगर आपने बहुत सारे इंडियन आइडल है और सुपर डांसर है और बहुत सारे शोज आते हैं, तो उसके अंदर जो म्यूजिक रहता है, पियानो का म्यूजिक रहता है, वो सब कहाँ से आता है, वो पियानिस्ट बजा के उसमें डालते हैं। लाइव परफॉर्म होता है ना। लेकिन इंडियन आइडल अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें लाइव परफॉर्म होता है, तो उसमें आपको म्यूजिक चाहिए। लाइव लाइव बोलते हैं ना, आपको तुरंत ही म्यूजिक चाहिए। जैसे ही कोई गा रहा है तो उसी के साथ में म्यूजिक चाहिए। तो ऐसा करके आप आपके जो टैलेंट है उसके बेसिस पे आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, आपको अगर कोई टैलेंट है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसको आगे जाके करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। और यहाँ पे अगर डांस और सिंगिंग की बात चली तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हो। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, डोरेमोन। डोरेमोन सबने देखा रहेगा ऑफकोर्स, डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमॉन। तो उस कार्टून है या जो एनीमे है उसके ऊपर किसी ना किसी की आवाज़ है। जैसे कि डोरेमोन में आई थिंक कोई तो है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसकी आवाज़ है। और डोरेमोन में बहुत सारे कैरेक्टर, तो सबकी आवाज़ अलग अलग कोई ना कोई निकल रहा रहेगा, या कोई एक ही बंदा उसके पीछे आवाज़ निकल रहा रहेगा। तो ये रहता है, वो होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। यानी कि कोई एक और एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने वो मूवी देखी ना, ध्रुवा शायद कुछ नाम है, शायद से, अब मेरे को परफेक्ट याद नहीं। तो उसके अंदर जो हीरो है ना उसको आवाज़ दी है अजय देवगन ने। अगर आप वो मूवी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो वो होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मतलब कि आप जो कोई मूवी है या कोई एनीमे है या कोई कार्टून है उसको आप आपकी आवाज़ दे रहे हो, वो होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। और भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो अगर आपको स्पोर्ट्स में हॉकी पसंद है और क्रिकेट है और बहुत सारे बैडमिंटन, बहुत सारे, तो उसमें भी आप जाके आगे जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लाइक आपको अगर इंटरेस्ट है, आप मतलब बहुत टाइम से क्रिकेट खेलते आ रहे हो, तो आप उसमें आगे जा सकते हो। मतलब एक तरीके से सोच सकते हो। और उसके साथ साथ आप कोई डिग्री भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चुनते हो मेरे को क्रिकेट में क्रिकेटर बनने का है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर बन सकते हो तो आपको डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, आप डिग्री के साथ साथ क्रिकेटर भी कर सकते हो। फिर बात करते हैं अभी एजुकेशन बेस्ड की। तो स्किल बेस्ड के अंदर या फिर बोल सकते हैं टैलेंट बेस्ड के अंदर है ना, बहुत सारी चीज़ आती है। आप गिन नहीं सकते इतनी चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, आपको थोड़ा बहुत पियानो बोल रहे, सॉरी, कंप्यूटर चलाना आता है, बराबर। तो यहाँ पे अगर आपको विंडोज इंस्टॉल करना आता है एग्जांपल के लिए, तो विंडोज इंस्टॉल करने के लोग आपको पता है 300 से 400 रुपये लेते हैं, और अभी तो 500 रुपये लेते हैं। क्यों? क्यों करके वो मतलब उनको आता है, मेरे को नहीं आता। अगर मेरे को अगर आता है मैं अगर डाल देता हूँ, और अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो डर रहता है। तो वो डर को हटाने के लिए हम लोग एक किसी एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। तो वो खाली विंडोज इंस्टॉल करने का 500 रुपये तक चार्ज करते हैं। आप सोच सकते हो। तो मतलब उसको पता है और उसका वो फायदा उठा के वो ज़्यादा पैसे लेके, विंडोज फ्री रहता है तो वो ज़्यादा पैसा लेके वो डाल के देता है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो वो होता है। तो मतलब आप टैलेंट के बेस के भी आगे जा सकते हो। लेकिन मैं जो कंप्यूटर वाला एग्जांपल दिया वो कभी ट्राई मत करना, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है और यूट्यूब पे सब मिल जाता है। तो आप खुद से ही ट्राई करना। अगर कुछ हो जाता है तो ऐसा कोई झंझट मारी नहीं है, वो आप एक बार एक्सपर्ट को बुला लोगे ना तो वो शायद 200 रुपये शायद चार्ज करता है, तो वो करके दे देगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि आप खुद से ही करो। मैं भी खुद से ही किया था, हो गया था।
फिर अभी यहाँ पे अभी एजुकेशन बेस्ड के, तो अगर आपने आर्ट्स कॉमर्स या साइंस कोई भी स्ट्रीम लियो तो उसमें सबसे जो आप बोल सकते हैं एक तरीके का बेस्ट जो है, या फिर बोल सकते हैं कि सब में कॉमन जो चीज़ है वो है बीएड। बीएड क्या होता है? बैचलर इन एजुकेशन। बैचलर इन एजुकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने अगर 12th कॉमर्स से किया, बराबर 12th कॉमर्स से किया है, तो मैं ना बीएड कर सकता हूँ और उसके आगे एमएड कर सकता हूँ। तो बीएड कर लूंगा ना तो मेरे को मतलब बैचलर इन एजुकेशन, मतलब मैं टीचिंग में एक्सपर्ट हो सकता हूँ, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बीएड करने के बाद है ना जो हैंडीकैप बच्चे रहते हैं उनको मैं पढ़ाने जा सकता हूँ, या स्कूल्स में टीचर्स बन सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं मतलब टीचिंग के फील्ड में जा सकता हूँ, बराबर। तो उसके बाद ये जो कॉमन चीज़ है, फिर इसके बाद आप छोटे मोटे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोर्स कर सकते हो, अगर टैली का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आता है, ये छोटे मोटे कोर्सेज है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है अभी, मतलब बहुत सारे लोगों की मांग है डिजिटल मार्केटर्स की, तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट मैंने वीडियो बनाया था, तो वो भी उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे, आप मानोगे नहीं इतने सारे, जैसे कि एनिमेशन का कोर्स आता है, एनिमेशन आप सीख सकते हो। लाइक अगर आपने कभी डोरेमोन वगैरह देखा रहेगा, या फिर अपने लिटिल कृष्णा देखा रहेगा, तो उसका एनिमेशन कैसा एकदम हार्ड वाला है, तो वो बनाना सीख सकते हो। और भी बहुत सारे आते हैं, तो अब ये सब चीज़ें जा सकते हो आप। नो मैटर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आप ये इस फील्ड में जा सकते हो। अभी बात करते हैं आर्ट्स वालों के लिए। तो आर्ट्स वालों के लिए ना जो मोस्टली जो मतलब मोस्ट लोग चुनते हैं ना, वो बीए चुनते हैं। जैसे कि बीए मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आप आर्ट्स में थोड़ा सा बैचलर की डिग्री ले रहे हो, बराबर। फिर उसके आगे आप फाइन आर्ट्स कर सकते हो। फाइन आर्ट्स भी एक चीज़ होती है, अभी मेरे को एकदम डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन होती है। उसके आगे मतलब आप पहले बीए करते हो, फिर उसके आगे फाइन आर्ट्स करते हो। फिर यहाँ पे अभी बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में दो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो आप बोल सकते हैं, जैसे कि पहला वाला है बीकॉम। बीकॉम करते लोग और उसके आगे उसमें मास्टर्स वगैरह करते हैं। फिर उसके अलावा है सीए। तो सीए है ना, आप 12th के बाद बीकॉम करके भी कर सकते हो, और तो और 12th के बाद डायरेक्टली सीए फाउंडेशन करके फिर डायरेक्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बीकॉम करते हो ना, तो सीए फाउंडेशन वाला जो टॉपिक है ना वो स्किप हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सीए फाउंडेशन करते हो तो 3 साल का शायद कुछ कोर्स रहता है सीए फाउंडेशन, फिर उसके बाद आपको 5 साल कुछ रहना पड़ता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये था कॉमर्स वालों के लिए। और फिर साइंस वालों के लिए 2-3 फील्ड में बहुत ज़्यादा, जैसे कि डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर बनने का है तो डॉक्टर में आप जा सकते हो, इंजीनियर में जा सकते हो, और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हो साइंस वालों के लिए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, मैं मानता हूँ कि आप आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम से कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रीम्स थे, और कुछ बोल सकते हैं एजुकेशन में आप आगे जा सकते हो। और यहाँ पे एक बात किसी ने कमेंट किया था, मेरे को याद नहीं, उन्होंने बोला था कि बैंकिंग में जाने का। तो बैंकिंग में ना आपको बीकॉम करना होगा, और शायद से बैचलर इन ऐसा कुछ, अभी मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब आपको बीकॉम करना होगा, और उसके आगे आपको बैंक ऐसा कुछ आता है। अभी मेरे को आइडिया नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा अगर मेरे को आइडिया याद आ गया तो यहाँ पे है ना आपको बीकॉम करना होगा, और उसके आगे आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऐसा कुछ आता है, तो उसमें आपको जाना होगा, बराबर। वो कुछ 6-7 शायद 3 साल का शायद कुछ कोर्स रहता है, तो उसमें आप जा सकते हो। और आई थिंक इतना ही कुछ है। तो यहाँ पे आप है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉमर्स लिया तो आप आर्ट्स के इसमें नहीं जा सकते हो। आप जा सकते हो, कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है आपको करनी पड़ेगी पूरी, लेकिन आप जा सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आपने, मेरा एक दोस्त है, अभी वो याद नहीं आ रहा नाम याद है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। तो यहाँ पे है ना, उसने बीकॉम किया था, सॉरी बीकॉम नहीं, उसने साइंस स्ट्रीम चूज किया था, और 12th तक उसने साइंस में पढ़ा था, और उसके बाद उसने बीकॉम किया था। तो आप सोच सकते हो, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है उसको करनी पड़ी, लाइक थोड़े बहुत एग्जाम्स देने पड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। और यहाँ पे एक चीज़, अभी यहाँ पे इतर तक आ चुकी है, तो यहाँ पे यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हो आप, उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। ये भी कॉमन चीज़ है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के लिए। आप यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हो, और वहाँ पे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। और भी यहाँ पे अभी टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हो, लाइक मिलिट्री वगैरह को भी टेक्निकल की नॉलेज नहीं रहती, तो उन लोग को भी टेक्निकल इक्विपमेंट रहते हैं, टेक्निकल चीज़ें रहती है, जैसे कि हैकिंग वगैरह, उसमें भी जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे ना। लाइक अगर मैंने है ना आपको 2 दिन ये वीडियो बनाने के लिए 2 दिन के लिए रिसर्च किया, तो आप सोच नहीं सकते मेरे को लगभग 500 से 600, आप बोल सकते हो 500 से 600 अलग अलग फील्ड मिले, मतलब नए फील्ड मिले। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो, आप थोड़ा सा सर्च करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को है ना इसके बारे में नहीं मालूम था, क्या बोलते हैं उसको, अब मेरे को आइडिया नहीं आ रहा।
वो फाइन आर्ट्स के बारे में नहीं मालूम था। तो फाइन आर्ट्स आपको थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो, मतलब आर्ट्स का ही थोड़ा बहुत रहता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल बोलना चाहूँगा ये कि आपको है ना ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आप यही कर सकते हो यही कर सकते हो। हाँ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और फाइनेंस ऐसा कुछ है, आप सर्च करें ना हाउ टू बिकम अ बैंक ऑफिसर, तो आपको है ना मिल जाएगा। लाइक अभी है ना, ओके सो एक कॉल आ गया था, तो यहाँ पे मेरा मतलब यही था कि आपको है ना कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी देखो मैंने फॉर एग्जांपल मेरा 12th अभी अभी कंप्लीट हुआ, आपको सबको पता है मेरा अभी 12th चल रहा था, और मैं साथ ही साथ यूट्यूब पे सेम चीज़ का पढ़ा भी रहा था, तो उसके साथ साथ मेरा दोनों एक साथ हो गया लाइक बराबर। तो यहाँ पे है ना मेरा अभी मैंने सोचा है बीकॉम करने का, लेकिन अभी है ना फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि बीकॉम नहीं, मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनूँ। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लिया है, अभी उसका कोर्स का डिटेल्स मत मांगना। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स किया है, और अभी मेरे को मैं खाली जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12th के बाद कोई जॉब नहीं कर सकते हो। 12th के बाद आप बहुत सारी जॉब्स है, जैसे कि कॉल सेंटर्स में आप काम कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे है कमाने का। और उसके बाद आप बोल सकते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के रहते हैं एजेंट रहते हैं ना, वो बन सकते हो 12th के बाद। तो उसका मतलब थोड़ा बहुत शायद कुछ एग्जाम होता होगा, अभी मेरे को आइडिया नहीं है। तो आप इंश्योरेंस के एजेंट बन सकते हो, LIC एजेंट बन सकते हो। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप टीचर बन सकते हो, मतलब आप आपसे जो छोटे बच्चे लाइक 10th में है या फिर 8th में या 5th में, तो उनको आप पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। अभी तो जूम पे पढ़ाते तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, उससे भी थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो सकती है। आप कोई कोर्स करके उसी के बारे में और चीज़ बता सकते हो। और तो और यहाँ पे आप यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हो, टीचर बन के आप पढ़ा सकते हो। लाइक दिनेश सर नाम का एक चैनल है, मेरा खुद का चैनल है, तो ऐसे बहुत सारे चैनल है। और मैं यहाँ पे अभी सोच रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है ना वो थोड़ा सा उसका जो एजुकेशन टॉपिक है ना, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। तो इन फ्यूचर मेरा प्लान तो ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आप थोड़ा बहुत जॉब वगैरह भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। कोई ना कोई शॉप रहती है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत काम करना रहता है, जैसे कि कैश हैंडलिंग रहता है, या फिर आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल मेरे मतलब यहाँ पे नियर ही एक दुकान है, वहाँ पे उनको है ना एक इंसान चाहिए जो मतलब देखे, स्टॉक देखता रहे कि ये स्टॉक कितना है, ये स्टॉक कितना है, कितना बिका, ये सब देखता रहे। और जैसे कोई स्टॉक खत्म हुआ तो तुरंत ही वो ऑर्डर दे दे, ऐसा सब काम रहता है। और थोड़ा बहुत अलग भी काम रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई छोटा जॉब पकड़ के बैठ जाओ, या फिर जब तक आपको कोई अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, गूगल में जॉब नहीं मिलेगा, जब तक आप जॉब नहीं करोगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं भी इनफैक्ट अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत जगह पे अप्लाई कर चुका हूँ, और कुछ जगह से कॉल भी रिसीव हुए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो मेरे को कॉल रिसीव हुआ, कुछ जगह पे इंटरव्यू लिए गए, अब तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप 12th के बाद भी जॉब कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको PhD करनी होगी फिर ही आप जॉब के लिए जा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 12th के बाद मैं बोलता हूँ अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत टीचिंग वगैरह कर सकते हो। और अगर टीचिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है तो आप यूट्यूब के वीडियोस वगैरह बना सकते हो। इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा कि यूट्यूब के वीडियो कुछ ऐसे ऐसे जो खाली खा रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, मतलब खाली खाने के लिए, खाने के उनको लाखों रुपए मिलते हैं। और खाने के अभी मेरे को ये याद आया, तो एक ऐसा कोई मतलब ऐसा अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको है ना खाली फूड टेस्ट करने का, और वो फूड टेस्ट करने का अगर आपने अच्छा है खाना और आपने बोल दिया, अगर बुरा है तो आपने बुरा बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है खाना, ऐसा ऐसा कमी है, ये कमी है, तो आपको है ना लाखों रुपए मिलते हैं। लाइक वो रेस्टोरेंट वाले या जो भी शेफ रहते हैं वो आपको सामने से पैसा देते हैं। लाइक ऐसे भी कुछ फील्ड रहती है। तो कहने का मतलब यही है कि देयर इज नो लिमिटेशन इन द थिंग। अभी यहाँ पे आपकी लिमिटेशन यही है कि आप जितना सोच सकते हो, आप जितना सोच सकते हो उतना ही लिमिटेशन है आपकी। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना लिमिटेशन बढ़ती जाएगी, बराबर। तो आई आपको समझ में आ गया रहेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, सॉरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चैनल है उसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया जाए गेमिंग या फिर टेक्निकल फील्ड में। तो आप कमेंट करके बताना कि किस में आपका इंटरेस्ट है, गेमिंग में है, टेक्निकल है, या कुछ भी हो, तो कमेंट करके बताना। और थोड़ा सा अगर कुछ नीचे लाइक का बटन दिख रहा हो तो दबा देना, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय।